हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे कि वाटर, मिनरल्स या फिर फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? बायो में। एंड डिफरेंट पेपर्स की अगर मैं बात करूँ, आपको ये कहाँ पे मिलेगा? जेके एसएसबी के एफएए में, देन पीएसआई में। एंड जितने भी आने वाले पोस्ट हैं जहाँ पे आपको साइंस दिखेगा, वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक दिखेगा। एंड साथ ही में अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। यहाँ पे देखेंगे वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। जितना भी यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अ, अगर आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, नीट लेवल पे आपको नहीं जाना है। जितने भी पॉइंट्स मैं मेंशन करूँगा, चाहे आप 10th लेवल या फिर 11 ट्वेल्थ लेवल का भी पेपर क्यों ना पूछा जाए, तो जितना भी मेंशन करूँगा मैं आपको, उतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। तो देखिए, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि ट्रांसपोर्ट किन मटेरियल्स का होता है। यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट होता है किन का? एक तो वाटर का, देन मिनरल्स, देन फूड। क्लियर। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है। देन आपको ये याद रखना है कि जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं डिफरेंट गुड्स का या खुद का, तो हम किन के थ्रू करते हैं? डिफरेंट रोड्स के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू या फिर एयरवेज के थ्रू। तो ऐसे ही पाथ होते हैं कहाँ पे? प्लांट्स में। तो यहाँ पे इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर, मिनरल्स या फिर फूड का, ये होता है किन के थ्रू? डिफरेंट कंडक्टिंग टिश्यूज़ के थ्रू। तो वाटर, मिनरल, फूड एंड इनका ही ट्रांसपोर्टेशन किन के थ्रू होता है? कंडक्टिंग टिश्यूज़। अब हमारे पास दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू है, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। क्लियर। अब जाइलम का काम क्या है? जाइलम जो होता है, इसका काम होता है जो वाटर एंड मिनरल्स होता है ना, इसको क्या करना होता है? इसका ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। जनरली जो मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, लाइक नाइट्रेट्स होते हैं हमारे पास, फॉस्फेट्स होते हैं। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। क्लियर। जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं या फिर हाईलाइटेड हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर। देन फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम होता है फूड एंड डिफरेंट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम फूड एंड हार्मोन्स। अब अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में आपको दो टाइप के एलिमेंट देखने को मिलेंगे, वन इज जाइलम वेसल एंड अनदर इज ट्रकीट। एंड यहाँ पे फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे खाली एक टाइप का एलिमेंट दिखेगा, दैट इज सीयू ट्यूब्स। तो जाइलम में आपको दो एंड फ्लोएम में आपको खाली एक एलिमेंट दिखेगा। अब देखिए, अगर हम जाइलम वेसल्स एंड ट्रकीड्स की बात करें तो अभी मैंने मेंशन किया कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज। बट जाइलम में ही जाइलम वेसल एंड ट्रकीड्स दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, बट दे आर नॉन लिविंग, यानी कि इनमें जो सेल्स होती हैं दे आर डेड। क्लियर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, पहले जाइलम वेसल को, ट्रकीड्स को, फिर हम देखेंगे यहाँ पे फ्लोएम में सीयू ट्यूब्स, फिर हम आएंगे कहाँ पे? वाटर किस टाइप का होना चाहिए, फिर डिफरेंट प्रोसेस यहाँ पे। तो बने रहिए लेक्चर में। जाइलम वेसल, अगर हम जाइलम वेसल की बात करें तो ये रन थ्रू कहाँ पे कर दी है? देखिए, आपको ये मेनली दिखेंगी पहली रूट से, देन आपको सिटम में दिखेंगी, देन आपको ये डिफरेंट लीव्स में दिखेंगी। क्लियर। तो ये थ्रू आउट रन करती है। अब इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि इनमें आपको ना ही साइटोप्लाज्म मिलेगा ना ही न्यूक्लिय मिलेगा। किन में? जाइलम वेसल्स में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लिय क्या होता है, ये हमें अलग से पढ़ना है जब हम सेल का टॉपिक कवर करेंगे, जो भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए होगा। क्लियर। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिय नहीं मिलेगा। किन में? जाइलम वेसल्स में। अब इनकी जो वॉल्स होती हैं, किन की? जाइलम वेसल्स की। क्लियर। ये बनी हुई होती है फ्रॉम सेल्यूलोज एंड लिग्निन। क्लियर। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। किन की? जाइलम वेसल्स। अब लिग्निन का काम क्या होता है? लिग्निन का काम जनरली ये होता है कि जो एक ट्री होता है या फिर ट्री का सिटम जो होता है, तो उसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन? लिग्निन। यानी कि जनरली आपको हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस एक ट्री में कहाँ पे मिलेंगी? सिटम वाले पोर्शन में। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन होता है। क्लियर। एंड इन्हीं जाइलम वेसल्स में आपको दिखेंगे पिट्स।
क्लियर। अब पिट्स क्या है, ये वो एरिया होते हैं कि कहाँ पे, सेल वॉल में, जहाँ पे आपको लिग्निन नहीं दिखेगा, यानी कि वो वाला एरिया सेल वॉल में जहाँ पे आपको लिग्निन नहीं दिखेगा उसको हम बोलते हैं पिट्स। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कहाँ पे, जाइलम वेसल्स में। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रकीड्स में, यानी कि ट्रकीड्स क्या है, बी पार्ट किसका, यहाँ पे जाइलम का। तो जाइलम में होते हैं दो पार्ट्स, वन इज जाइलम वेसल एंड अनदर इज ट्रकीड। अब ट्रकीड्स की अगर हम बात करें तो जनरली ये क्या होते हैं, लॉन्ग थिन होते हैं, स्पिंडल शेपर्ड होते हैं। जनरली ये सेल्स होते हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स किसके, जाइलम के। एंड इनमें भी आपको यहाँ पे पिट्स दिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे पास उनमें आपको ट्रकीड्स दिखेंगी, बट ये खाली वाटर कंडक्टिंग का काम करती हैं किस टाइप के प्लांट्स में, ओनली इन नॉन फ्लावरिंग टाइप ऑफ प्लांट्स। क्लियर, यानी कि हर एक प्लांट में आपको ट्रकीड दिखेगा, बट वाटर कंडक्टिंग, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम ये खाली कहाँ पे करते हैं, जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में आपको क्या दिखेंगे, फ्लोएम में आपको स्यू ट्यूब्स दिखेंगे। क्लियर, तो स्यू ट्यूब जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग ट्यूब। क्लियर, जो कि एंड टू एंड फॉर्मेशन से होते हैं डिफरेंट सेल्स की जॉइनिंग की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा। क्लियर, अभी मैंने आपको मेंशन किया कहाँ पे, जाइलम वेसल्स में, वहाँ पे ना तो आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा ना ही न्यूक्लियर, बट यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा किन में, स्यू ट्यूब्स में, बट न्यूक्लियस एंड लिग्निन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहाँ पे, स्यू ट्यूब्स में। क्लियर, अब जो स्यू ट्यूब्स है ना, इनका काम क्या होता है, ये फंक्शन करती है लाइक ए वेसल, ताकि ट्रांसपोर्टेशन किसका हो, ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे जाकर हम देखेंगे, जो आपको याद रखना है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जनरली यहाँ पे फूड मीनिंग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट फर्दर किस फॉर्म में होता है, ये जनरली सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। क्लियर, तो यहाँ तक हमने देखा अभी तक कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, देन जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स, फ्लोएम के डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स, एक एक करके हमने इनको देखा। अब हम बात करेंगे वाटर की, यानी कि जो वाटर हमारे पास होता है, क्लियर, कहाँ पे, सॉइल में, जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट हेयर से, कहाँ पे, रूट्स में, देन स्टम में, देन डिफरेंट लीव्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर किस टाइप का होना चाहिए। देखिए, जनरली अगर हम सॉइल की बात करें तो देखिए, सॉइल में आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मिलेगा। क्लियर, ये आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। क्लियर, मेन पॉइंट जो है वो आपको मैं मेंशन करूँगा कि आपको याद यहाँ पे क्या रखना है। क्लियर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेविटी वाटर। क्लियर, ग्रेविटी वाटर, यानी कि ये वाले पोर्शन में, इतने पोर्शन में आपको क्या दिखेगा, ग्रेविटी वाटर। क्लियर, अब ग्रेविटी वाटर जो होता है ये मैक्रोपोर्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर, यानी कि ये है हमारी सॉयल, यहाँ पे है रूट्स, हमारे प्लांट के रूट्स। क्लियर, पहले ही जो वाटर मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा आपको ग्रेविटी वाटर। फिर अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, किधर, सॉइल के अंदर, फिर ये वाला पोर्शन, लेट मी चेंज द कलर, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी वाटर है। क्लियर, यहाँ पे भी वाटर है। अब ये कौन सा वाटर है, या फिर ये वाला पोर्शन क्या है, ये होता है कैपिलरी वाटर। ये क्या होता है, कैपिलरी वाटर। क्लियर, अब नीचे यहाँ पे भी वाटर होगा। क्लियर, लेट मी अगेन चेंज, तो यहाँ पे भी वाटर होगा ये वाले रीजन में, इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक, HYGROSCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जनरली आपको 3 टाइप के वाटर मिलेंगे कहाँ पे, सॉइल के अंदर, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पूछा जाएगा, डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है एंड बार बार पूछा जा रहा है, तो वो ये है कि जो वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है वो कौन सा होता है, तो इट इज़ कैपिलरी वाटर। ये आपको याद रखना है। तो 3 टाइप के वाटर होते हैं, ग्रेविटी वाटर, देन कैपिलरी वाटर, काफ़ी ज़्यादा रीजन में आपको क्या मिलेगा, कैपिलरी वाटर, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर, क्योंकि जो कैपिलरी वाटर होता है ये होता है जनरली माइक्रोपोर्स में, यानी कि सॉइल के जो माइक्रोपोर्स होते हैं वहाँ पे होता है कैपिलरी वाटर। क्लियर, एंड वहाँ पे ड्यू टू कोहिशन एंड एडिशन प्रॉपर्टी, ये वाटर जो है ना, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच नहीं पाती है। क्लियर, एंड यही अवेलेबल होता है किन के लिए, प्लांट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ सबस्टांस, यानी कि मोमेंट किनका, सबस्टांस का, यानी कि वाटर का, मिनरल्स का या फिर फूड का। क्लियर। अब देखिए जो मोमेंट होता है सबस्टांस का वो दो टाइप का होता है, वन इज़ शॉर्ट डिस्टेंस मोमेंट, अनदर इज़ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस मोमेंट। जितने भी मैं पॉइंट आपको मेंशन करूँगा अपनी कॉपी में साथ साथ आप नोट डाउन भी करोगे। क्लियर। तो मोमेंट दो तरीके का होता है, वन इज़ शॉर्ट डिस्टेंस मोमेंट, अनदर इज़ लॉन्ग डिस्टेंस मोमेंट। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस मोमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप से मोमेंट होता है, वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, अनदर इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर। एंड लॉन्ग डिस्टेंस मोड में आपको खाली मिलेगा ट्रांसलोकेशन। क्लियर। अब अगर फर्दर हम बात करें कहाँ पे, पैसिव में। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पहले आप ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर। लेट मी चेंज द कलर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे जो एनर्जी है ना वो नीडेड नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे आप याद रखेंगे नो एनर्जी, यानी कि यहाँ पे नो एनर्जी इज नीडेड, या फिर एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर। यानी कि रूट से यहाँ पे या फिर सॉइल से यहाँ पे रूट्स में खुद वाटर जाएगा, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको बैरियर या फिर कोई एक्स्ट्रा आपको एलिमेंट नहीं लगाना है ताकि यहाँ पे फ्लो हो जाए। क्लियर। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है यहाँ पे एनर्जी एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड। देखिए आपको मैं सिंपल से समझाता हूँ। क्लियर। ये है कोई पहाड़। क्लियर। हमें यहाँ से पत्थर फेंकना है, यहाँ नीचे आ जाना चाहिए कहाँ पे, ग्राउंड में। तो हम क्या करेंगे, टॉप पे हम इस पत्थर को ऊपर से नीचे हाथ में नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, ये पत्थर को यहाँ पे रखेंगे, ये खुद यहाँ पे आएगा। क्लियर। आपको समझ में आ रहा है। तो जो टॉप से है ना, टॉप से हम पत्थर को वहाँ पे रखेंगे एंड स्लोपी ग्राउंड में ये पत्थर जो है ना ये खुद ब खुद नीचे आएगा कहाँ पे, यहाँ पे ग्राउंड लेवल में। तो इसको हम बोलेंगे ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर यहाँ से यानी कि फ्रॉम ग्राउंड लेवल मुझे टॉप ऑफ यहाँ पे माउंटेन या फिर कोई और जगह इस पत्थर को ले जाना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एफर्ट लगाना है, एनर्जी नीड है ताकि ये यहाँ पे आए। क्लियर। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज़ नॉट नीडेड, यानी कि नो एनर्जी। एक्टिव में आप लिखोगे यहाँ पे एनर्जी नीडेड। क्लियर। या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑकर्स कहाँ पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये फर्दर दो में आपको दिखेगा। क्लियर। इट कैन ऑकर इन टू वेज, वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मोमेंट ऑफ सबस्टांस में हमने देखा पहले शॉर्ट डिस्टेंस मोमेंट देन लॉन्ग डिस्टेंस मोमेंट। शॉर्ट डिस्टेंस मोमेंट में पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस मोमेंट में ट्रांसलोकेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा अब डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये क्या है आगे हम देखेंगे। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखोगे कि वाटर का या फिर वाटर की मूवमेंट कैसे होती है यहाँ पे, तो वाटर जनरली यहाँ पे पैसिवली अब्सॉर्ब होता है कहाँ पे, प्लांट्स में। एंड जो मिनरल्स होते हैं ना उनका क्या होता है, उनका एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है, या फिर उनके दोनों होते हैं, पैसिव भी एक्टिव भी। किनका, मिनरल्स का। वाटर आप मेनली याद रखोगे, वाटर का क्या होता है, पैसिव एब्सॉर्प्शन। पैसिव एब्सॉर्प्शन यहाँ पे एंड लिखोगे आप कहाँ पे, मिनरल्स में। मिनरल्स में यहाँ पे एंड लिखोगे, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव बोथ। यानी कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो खुद, जिनका खुद ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ता है या फिर एनर्जी, या फिर जिसको हम एटीपी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बोथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, यानी कि पैसिव में हमने देखे दो, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो पहला ही पॉइंट, डिफ्यूजन क्या होता है, यानी कि मोमेंट बाय डिफ्यूजन इज स्लो। पहला ही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखेंगे कि जो डिफ्यूजन के कारण मोमेंट होता है किनका, वाटर का। क्लियर। तो वो क्या होता है, वो स्लो होता है या फिर पैसिव होता है। क्लियर। पैसिव मीनिंग यहाँ पे देखिए नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहाँ यानी कि आपको यहाँ पे एनर्जी या फिर एटीपी नीडेड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अलोंग द ग्रेडियंट ये ऑकर करता है, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ये ऑकर करता है। देखिए यानी कि अभी मैंने आपको मेंशन किया, अगर टॉप से नीचे हमें पत्थर को फेंकना है तो इसको हमें छोड़ना है यहाँ पे, ये खुद ब खुद नीचे आएगा, तो इसको हम बोलेंगे अलोंग द स्लोप या फिर अलोंग द ग्रेडियंट। तो सेम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो डिफ्यूजन होता है ये ऑकर करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, प्रोवाइडेड
आपका जो सेल मेम्ब्रेन है ना दैट इज़ परमिएबल, क्लियर, यानी कि उसमें परमिएबिलिटी है, यानी कि वो अलाउ करता है किसको, मोमेंट को। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इन शॉर्ट डिफ्यूजन होता क्या है। देखिए ये है रूम कोई, क्लियर, ये है कोई रूम। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अगरबत्ती लाई, क्या लाई आपने, अगरबत्ती, आपने यहाँ पे अगरबत्ती लाई, तो आपने ये अगरबत्ती जलाई, क्लियर, या फिर परफ्यूम यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे आपने ये कॉर्नर में परफ्यूम लगाया, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, हर एक कॉर्नर में जाएगा, हर एक कॉर्नर में मूवमेंट करेगा, यानी कि पूरे रूम में मूवमेंट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, यानी कि यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन थी परफ्यूम की या फिर अगरबत्ती की, तो इसने फ्लो किया फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे बाकी जो कॉर्नर थे रूम में वहाँ पे अगरबत्ती थी ही नहीं, तो आपने खाली एक कॉर्नर में रखी, यहाँ पे पूरी जो स्मेल है ना पूरे रूम में आई यहाँ पे, तो इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। या फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने वाटर का बीकर लिया, ये है कोई वाटर का बीकर, एंड बॉटम में आप क्या करो, यहाँ पे आप बॉटम में यहाँ पे रखो कोई डाई वगैरह, तो ये डाई जो है ना धीरे धीरे यहाँ पे पूरे वाटर में मिलेगी, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हाइयर थी, तो इसने फ्लो किया फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वाटर होता है कहाँ पे, सॉइल में, तो वो कहाँ पे चला जाता है, वो चला जाता है रूट्स में, रूट्स में कहाँ पे, रूट हीयर्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर, ये आपको याद रखना है। एंड गेशियस मूवमेंट के लिए, प्लांट्स में गेशियस मूवमेंट के लिए जो डिफ्यूजन होता है, इट इज़ दी ओनली मीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि गेशियस मूवमेंट के लिए इट इज़ दी ओनली मीन्स, यानी कि डिफ्यूजन इज दी ओनली मीन्स जहाँ पे गेशियस मूवमेंट होता है, कहाँ पे, प्लांट्स में। तो ये हो गया डिफ्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करेंगे, तो डिफ्यूजन हमने देखा, क्लियर। अब है यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए द पैसिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये भी किस में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, यानी कि ये भी आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में, बट मीडिएटेड बाय अ कैरियर, यानी कि यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होती है, कैरियर की ज़रूरत। अब कैरियर क्या होगा यहाँ पे, कैरियर में भी अ प्रोटीन, क्लियर, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, क्लियर। देखिए ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, अगर आपको कॉपी पे लिखना है तो आप भी लिखिए, क्लियर। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे लेट, यहाँ पे ये है पोलर सब्सटेंस, क्या है यहाँ पे, पोलर सब्सटेंस या फिर पोलर आयन, क्लियर, जो कि हमारे पास आगे है, ये है ब्लू में आपको यहाँ पे दिखेगा लिपिड मेम्ब्रेन, क्लियर। अगर हमारे पास ये है लिपिड मेम्ब्रेन, क्लियर, ये है लिपिड मेम्ब्रेन, तो ये जो पोलर सब्सटेंस है ना ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, यानी कि इसको इधर जाना है तो ये यहाँ पे नहीं जा पाएगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक कैरियर लगाएंगे, कैरियर मीनिंग यहाँ पे प्रोटीन, इसको हम यूज़ करते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे हम प्रोटीन लगाएंगे, तो ये बनेगा इसका कैरियर। तो यहाँ पे ये जो पोलर सब्सटेंस है ना, अब इस कैरियर के थ्रू ये इधर जाएगा, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ना इसको पार करेगा, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया किसको, डिफ्यूजन को, विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर, एंड जो कैरियर होते हैं दे आर जनरली प्रोटीन्स हियर, क्लियर। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इट कैन ऑकर इन 3 वेज, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। अब ये क्या होते हैं, देखिए देखिए ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन, क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन, यूनिपोर्ट की मैं बात करूँगा। एंड अगर हमारे पास एक ही सब्सटेंस है ए, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर हमने प्रोटीन लगाया एंड एक ही सब्सटेंस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुई, क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिपोर्ट, क्लियर। एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट, यहाँ पे दो सब्सटेंस आपको दिखेंगी, कहाँ पे, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट में। एंटीपोर्ट में क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे सब्सटेंस ए दिखेगी एंड सब्सटेंस बी दिखेगी, बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा एक और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, देखिए प्रोटीन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया या फिर कैरियर, तो यहाँ पे दो सब्सटेंस होंगी बट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो इसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। तो यूनिपोर्ट में एक सब्सटेंस मूव कर रही है, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट में दो सब्सटेंस मूव कर रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। तो पैसिव हो गया खत्म, पैसिव में क्या आया, तो पैसिव में आया एक तो डिफ्यूजन एंड अनदर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा वहाँ पे आपको एनर्जी की जो नीड है ना वो नहीं है, क्लियर।
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक्टिव। एक्टिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी नीडेड होती है, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, तो एटीपी आप याद रखिएगा। जनरली हम बायो में या फिर बॉटनी में एनर्जी को एटीपी ही बोलते हैं। क्लियर, एंड इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है, अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्लियर, आपको समझ आ रहा है, ये है हिल वगैरह। क्लियर, लेट ये है कोई हिल प्रैक्टिकल में। एंड अगर आपको यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ले जाना है यहाँ पे, तो आपको एनर्जी की नीड होगी, तो हमें किधर जाना है, अप हिल। तो इसी को हम बोलेंगे अप हिल ट्रांसपोर्ट, किसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। जितने भी पॉइंट मेंशन किए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड यहाँ पे जो मूवमेंट होता है ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगर मूवमेंट ऊपर से नीचे होता है, तो अगर मूवमेंट ऊपर से नीचे होता है अलोंग द स्लोप या फिर अलोंग द ग्रेडियंट, तो हम बोलते हैं वहाँ पे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट यहाँ पे मूवमेंट हमें एनर्जी देनी है, यानी कि हमें एटीपी यहाँ पे देना है, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाना है, हमें अप हिल ले जाना है। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे मूवमेंट हो रही है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इट इज़ फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल। अब देखिए वाटर पोटेंशियल हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे वाटर पोटेंशियल होता क्या है। देखिए हमारे पास होता है प्योर वाटर, लेट ये है एक बीकर, यहाँ पे मैं लूँगा प्योर वाटर। क्या मैं लूँगा यहाँ पे, इसमें प्योर वाटर। एंड एक और बीकर है यहाँ पे, इसमें मैं लूँगा सोल्यूशन। सोल्यूशन मीनिंग यहाँ पे प्योर वाटर एंड इसमें हमने कुछ मिलाया। क्लियर, यानी कि इसमें हमने कुछ सॉल्यूट यहाँ पे ऐड किया। क्लियर, तो ये बना सॉल्यूशन। क्लियर, क्या बना यहाँ पे, सॉल्यूशन। देखिए वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो ये हमारे पास प्योर वाटर, प्योर वाटर, एंड ये है हमारे पास सॉल्यूशन। द डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कहाँ पे, प्योर वाटर में, एंड एनर्जी ऑफ वाटर इन एनी अदर सिस्टम जनरली सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास कितनी एनर्जी होगी, लेट E1 में बोलूँगा, एंड यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी कहाँ पे, सोल्यूशन में, इसको मैं बोलूँगा E2। देन अगर हम इनकी डिफरेंस निकालेंगे E1 माइनस E2, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वाटर पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड जनरली ये किस काम आती है, जनरली ये प्रेशर मेजरमेंट के काम आती है। क्लियर, क्योंकि इसको हम मेजर करते हैं किस में, पास्कल्स में या फिर बार्स में या फिर एटमॉस्फेयर्स में। एंड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, बार, एटमॉस्फेयर, ये होते हैं यूनिट किसके, प्रेशर के। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है इट इज़ मेजर्ड इन प्रेशर। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है इट इज़ ज़ीरो। क्लियर, एंड सॉल्यूशन जो होती है, क्लियर, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि प्योर वाटर से कम होता है, जनरली नेगेटिव होता है। किसी भी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जनरली जो वाटर होता है या कोई भी सब्सटेंस होती है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्लियर, यानी कि देखिए देखिए ये है हिल, कोई ये है हिल का टॉप। क्लियर, एंड ये है बॉटम यहाँ पे। क्लियर, ये है बॉटम या फिर प्लेन यहाँ पे। तो जनरली होता क्या है गांव वगैरह में, क्लियर, तो यहाँ पे हम वाटर टैंक बिछाते हैं, तो फिर इसी वाटर टैंक में खुद ब खुद यहाँ पे फ्लो होता है अंडर ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे हायर एनर्जी है एंड यहाँ पे लोअर एनर्जी है। क्लियर, तो जो फ्लो ऑकर करता है इट ऑलवेज ऑकर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, या फिर हम बोलेंगे हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्लियर, एंड अगर हम इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें, तो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो जो फ्लो होगा वो ऑलवेज होगा कहाँ से, लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। लेट ए है हमारे पास, तो ए का प्रेशर कितना है, -100 PA, यानी कि 100 पास्कल, पॉइंट ए। एंड पॉइंट बी हमारे पास है, इसका कितना है, -200 पास्कल। तो फ्लो कहाँ से किधर होगा, तो देखिए ए जो है ना, ए पे मैंने प्रेशर रखा -100 BA, एंड बी पे मैंने प्रेशर रखा -200। तो ज़्यादा कम कहाँ पे है, बी पे, ज़्यादा कम कहाँ पे है, बी पे, क्योंकि बी जो है दैट इज़ -200, यानी कि मोर नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे जो वाटर
का फ्लो होता है इट इज़ फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा इट विल बी फ्रॉम ए टू बी, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्मोस। अब देखिए ऑस्मोस, अगर हम ऑस्मोस की बात करें तो ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर, पहला पॉइंट ये होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन एंड जनरली कहाँ पे ऑकर करता है, जो सेमी मेमोरेबल परमियन होते हैं तो उनमें ये ऑकर करता है। क्लियर, तो लेट अगर हमारे पास ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड हमारे पास ये है वाटर, तो एंड ये है हायर पोटेंशियल पे, क्या है हायर पोटेंशियल पे, एंड ये है लोअर पोटेंशियल पे, एंड ये है हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर, तो अगर यहाँ पे फ्लो हुआ ना वाटर कहाँ पे, यानी कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोस। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं कंबाइनली, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सैब भी बोलते हैं, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स को हम कंबाइनली सैब भी बोलते हैं। क्लियर, तो इनकी अब्सॉर्प्शन कहाँ पे होती है, इनकी अब्सॉर्प्शन पहले कहाँ पे होती है, सॉइल से किधर, रूट हीयर्स में। क्लियर, एंड देन दे पास फ्रॉम सेल टू सेल बाय द हेल्प ऑफ या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोस, यानी कि सेल टू सेल मूवमेंट होती है वाटर की या फिर मिनरल्स की या फिर सैब की, तो ये किसके कारण होती है, ये ऑस्मोस के कारण होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये आपको दिख रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर, अपनी कॉपी में आप ये भी हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए वाटर की मूवमेंट हमें देखनी है, तो जो वाटर है ना पहले ये कहाँ पे होगा, सॉइल में, फिर सॉइल से किधर इंटर होगा, रूट हीयर्स में, फिर ये रूट हीयर्स से किधर जाएगा, रूट के एपिडर्मिस में, फिर जाएगा रूट कॉर्टेक्स में, फिर रूट कॉर्टेक्स से किधर जाएगा, रूट के इंडोडर्मिस में, देन पेरिसाइकल में, देन ये चला जाएगा किधर, रूट जाइलम में, एंड देन ये इंटर करेगा सिस्टम में, देन लीवस वगैरह में। क्लियर, तो ये आपको याद रखनी है। क्लियर, सॉयल, देन रूट हीयर्स, देन कहाँ पे जाएगा, एपिडर्मिस में, देन रूट कॉर्टेक्स में, देन इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, रूट जाइलम, जाइलम वेसल ऑफ सिस्टम, देन लीवस में चला जाएगा। तो ये होती है वाटर की मूवमेंट, आपको ये स्टेप वाइज याद रखना है। क्लियर, सॉयल से किधर, डायरेक्टली रूट हीयर में, रूट हीयर से एपिडर्मिस। क्लियर, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, रूट जाइलम, देन जाइलम वेसल्स ऑफ सिस्टम, एंड फाइनली वाटर किधर जाएगा या फिर मिनरल किधर जाएंगे, वो जाएंगे लीव्स में। क्लियर, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लीव्स में जो होता है, यहाँ पे होता है मोर नेगेटिव पोटेंशियल, क्या होता है, मोर नेगेटिव पोटेंशियल, एंड जो सॉइल होती है ना, सॉइल में होता है लेस नेगेटिव पोटेंशियल, अभी जो हमने बात की वाटर पोटेंशियल की, तो इसी के कारण यहाँ पे मूवमेंट होती है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे होता है हायर पोटेंशियल एंड यहाँ पे होता है लोअर पोटेंशियल, क्योंकि वाटर जो फ्लो करता है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं दो टाइप के पाथवे। क्लियर, तो यहाँ पे हमने देखा मूवमेंट, यानी कि सॉइल से किधर, रूट हीयर, फिर डिफरेंट यहाँ पे पोर्शंस में, एंड फिर फाइनली कहाँ पे, लीव्स में। अब हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के पाथ्स होते हैं, वन इज एपोप्लास्ट पाथवे एंड अनदर इज सिंपलास्ट पाथवे, तो दो टाइप के पाथवे होते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे आपको याद रखना है, अगर वाटर की मूवमेंट हो जाए थ्रू सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है, यही इनको डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि अगर वाटर का जो पाथवे है दैट इज थ्रू सेल वॉल, तो इसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट, अगर सेल वॉल के थ्रू नहीं है इसको हम बोलेंगे सिंपलास्ट। क्लियर, यहाँ पे समझिए, देखिए ये हमारे पास सेल वॉल, ये जो आपको दिख रही है ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रही है। क्लियर, तो अगर वाटर का मूवमेंट यहाँ से हो रहा है, ये वाले एरो से हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या हुआ, एपोप्लास्ट पाथवे। अगर यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, क्लियर, ये जो आपको दिख रहा है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स डायरेक्टली सेल टू सेल, तो इसको हम बोलेंगे सिंपलास्ट पाथवे। क्या बोलेंगे, सिंपलास्ट पाथवे। इनकी अगर सेल वॉल के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे, एंड अगर सेल वॉल के थ्रू नहीं हो रहा है, सेल टू सेल हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपलास्ट पाथवे। इन शॉर्ट आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे एसेंट ऑफ शेप। अब जो अपवर्ड मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, अभी हमने देखा कहाँ से, सॉइल, देन रूट हीयर्स अप टू लीव्स यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है रूट से कहाँ पे, टॉप ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स वगैरह में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें तो अगर
लेट रूट से कितना वाटर चला गया यहाँ पे 100%। तो ओनली अबाउट 1 to 2% वाटर, यानी कि जो 98% वाटर होता है ना उसका यहाँ पे लॉस होता है। खाली 1 से 2% वाटर जो प्लांट होता है यूज़ करता है। तो जनरली किसके लिए यूज़ करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए एंड अदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वाटर की, यानी कि 100 में से आपको खाली यहाँ पे कितनी नीड है? 1 to 2%। रेस्ट जो है ना, रेस्ट यहाँ पे लॉस हो रहा है। क्लियर? जो रेस्ट वाटर यहाँ पे है वो लॉस हो रहा है। क्लियर? एंड जो लॉस हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है या किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज थ्रू ट्रांसपायरेशन। किस में? ईयर में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए यहाँ पे हमने देखा सॉइल से रूट ईयर में फाइनली किधर वाटर गया? लीव्स में। तो यहाँ से 100% आया, बट वाटर ने जो प्लांट है ना इसने कितना यूज़ किया? 1 to 2%। तो 98% किधर चला जाएगा? ईयर में या फिर एटमॉस्फेयर में। क्लियर? तो यहाँ पे हुआ क्या? जो ट्रांसपायरेशन है ना इसके कारण यहाँ पे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। अब सक्शन क्या होता है? तो अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, क्लियर, ये है कोल्ड ड्रिंक की बोतल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे हम पाइप लगाते हैं। क्लियर? तो फिर यहाँ पे हम पाइप पे यहाँ पे अपना माउथ रखते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यहाँ पे मूवमेंट होता है कोल्ड ड्रिंक का, तो इसी को हम बोलते हैं सक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ। क्लियर? अब ये जो एक्सेंट ऑफ शेप है, क्लियर, तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज हैं, लगभग 5-6 थ्योरीज हैं। आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है कि यहाँ पे जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, रूट प्रेशर थ्योरी है वगैरह है, तो आपको मेनली याद रखना है कि जो डिफरेंट थ्योरीज हैं किसके रिगार्डिंग? एक्सेंट ऑफ शेप के रिगार्डिंग। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी या फिर कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है। क्लियर? तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है किसके लिए? एक्सेंट ऑफ शेप, यानी कि मूवमेंट किसका? वाटर का या फिर मिनरल्स का। एंड ये दो बंदों ने दी थी, वन इज डिक्सन एंड अनदर इज जॉली। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। लेट ये है कोई मेम्ब्रेन, क्लियर, एंड ये मेम्ब्रेन क्या मैंने लिया यहाँ पे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बाहर मैंने रखा ये है वाटर, ये मैंने रखा वाटर, ये मैंने रखा यहाँ पे वाटर। लेट ये है वाटर यहाँ पे, एंड ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेट ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ से मैंने कुछ पाइप इंसर्ट की है। यहाँ पे हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एंड इसके अंदर मैंने क्या रखी है? यहाँ पे मैंने रखी है सोल्यूशन, यानी कि अंदर क्या है? सॉल्यूशन। एंड बाहर क्या है? बाहर है वाटर, बाहर है वाटर। एंड बीच में क्या है इनके? यहाँ पे ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे है वाटर या फिर प्योर वाटर। अभी मैंने आपको मेंशन किया था कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है इट इज़ ज़ीरो। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है ज़ीरो होता है, एंड जो सॉल्यूशन होता है इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव। तो जो वाटर है ना ये यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे है एंड ये लोअर पोटेंशियल पे है सॉल्यूशन। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा तो वाटर चाहेगा मैं अंदर जाऊँ, वाटर क्या चाहेगा? वाटर चाहेगा मैं यहाँ पे अंदर जाऊँ। किधर जाऊँ? यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे है हायर एनर्जी एंड यहाँ पे है लोअर एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे है लोअर एनर्जी। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ से ऊपर से हमें प्रेशर अप्लाई करना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड अपॉन इट टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट। तो कितना प्रेशर मुझे ऊपर से लगाना है तो ताकि ये जो वाटर है ना ये अंदर नहीं चला जाए। कितना प्रेशर मुझे ऊपर से लगाना है, यहाँ पे कितना प्रेशर मुझे लगाना है ताकि ये जो वाटर है, ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन में ना चला जाए। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इसको भी मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यानी कि पास्कल, बार एंड एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपायरेशन। देखिए ट्रांसपायरेशन, अब ट्रांसपायरेशन अभी हमने देखा कि जो वाटर का मूवमेंट था वो रूट से किधर हुआ? रूट ईयर वगैरह में, फिर फाइनली कहाँ पे आया? लीव्स में। वहाँ पे हमने देखा ओनली
2% जो वाटर होता है वो प्लांट यूज़ करता है अपने फूड बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। रेस्ट जो होता है वो लॉस्ट होता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। क्लियर? तो ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर बट इन वेपर फॉर्म। ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे एक टर्म आएगी गटेशन। क्लियर? तो ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू लीव्स। एंड जनरली डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपायरेशन होते हैं, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास वो है सिटोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% ट्रांसपायरेशन यही होती है। कौन सी? सिटोमेटल ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू? यहाँ पे सिटोमेटा के थ्रू। क्लियर? एंड जो ट्रांसपायरेशन होती है ये जनरली ऑकर करती है एट डे टाइम। एंड यहाँ पे जो लॉस होता है वाटर का वो होता है प्योर वाटर, यानी कि ट्रांसपायरेशन में जो पानी बाहर आएगा लीव्स के थ्रू वो आएगा प्योर वाटर। सिटोमेटा। अब सिटोमेटा की बात हमने यहाँ पे की। सिटोमेटा क्या होते हैं? ये होते हैं टिनी पोर्स, यानी कि ये है लीव वगैरह, तो इसमें क्या लगे होते हैं? इसमें टिनी पोर्स लगे होते हैं। क्लियर? इन द एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव्स। क्लियर? तो सिटोमेटा कुछ नहीं है, ये टिनी पोर्स होते हैं। कहाँ पे? लीव्स में। क्लियर? अब ये जो सिटोमेटा होते हैं इनके अराउंड क्या होते हैं? इनके अराउंड सेल्स होते हैं जिनकी शेप होती है किडनी शेप या फिर बीन शेप, कुछ यूँ। क्लियर? जिनकी शेप ये होती है बीन शेप या फिर किडनी शेप। एंड इन सेल्स को क्या बोला जाता है? इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। किन सेल्स को? जो यहाँ पे सिटोमेटा के अराउंड होती है वो सेल्स कहलाती हैं गार्ड सेल्स। क्लियर? एंड जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सिटोमेटा होता है। क्लियर? क्योंकि सिटोमेटा के थ्रू ही यहाँ पे वाटर बाहर आएगा एक लीव में। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है डे टाइम एंड नाइट टाइम में। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सिटोमेटा जो होती है ना, इसको कौन गवर्न करता है? इसको यहाँ पे गवर्न करता है ओपी। ओपी मीनिंग यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्जर प्रेशर, या फिर हम बोलेंगे टर्जिडिटी। किन की? बट गार्ड सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में पूछा जाता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सिटोमेटा जो है ना, इसको यहाँ पे कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करता है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर टर्जर प्रेशर। किन का? गार्ड सेल्स का। अब यहाँ पे समझते हैं, ये आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्लियर? अब देखिए, डे टाइम में यानी कि सिटोमेटा ओपन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं या फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर? एंड ये है नाइट टाइम में, यानी कि सिटोमेटा क्लोज होने के लिए, क्योंकि डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में लाइट होती है तो सिटोमेटा जो होता है ये ओपन रहता है। नाइट टाइम में डार्कनेस होती है तो सिटोमेटा क्लोज रहता है। यहाँ पे आपको समझना है। तो डे टाइम में क्या क्या होना चाहिए ताकि सिटोमेटा ओपन हो, एंड ये पॉइंट्स डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं कि ट्रांसपायरेशन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज। डे टाइम में क्या होता है? जो CO2 कंसंट्रेशन है ना, वी ऑल नो दैट जो पोल्यूशन वगैरह होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर? डे टाइम में तो जो CO2 कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। देन होता क्या है? जो स्टार्च होती है ना, ये कन्वर्ट होती है किसमें? ऑर्गेनिक एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड जनरली यहाँ पे मैलिक एसिड होती है, तो यहाँ पे स्टार्च का कन्वर्जन किसमें होना? ऑर्गेनिक एसिड में। फिर मैलिक एसिड जो होती है ना वो कहाँ पे बनती है? वो गार्ड सेल्स में बनती है। क्लियर? देन मैलिक एसिड जो बनी यहाँ पे ये डिसोसिएट होती है, यानी कि ये ब्रेक डाउन होती है किन में? डिफरेंट आयोन्स में। जनरली K पॉजिटिव आयन होता है यहाँ पे, पोटेशियम आयन, एंड H पॉजिटिव आयन। क्लियर? देन ये जो H पॉजिटिव आयन होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है आउट ऑफ गार्ड सेल। ये आपको याद रखना है कि H पॉजिटिव आयन का क्या हुआ? तो ये ट्रांसपोर्ट हुआ आउट ऑफ गार्ड सेल। एंड यहाँ पे जो K पॉजिटिव आयन भी बना था, यानी कि जब मैलिक एसिड बना था तो वहाँ पे मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ, यानी कि जो मैलिक एसिड है ना इसका ब्रेक डाउन हुआ। किस में हुआ? एक तो हुआ डिफरेंट आयोन्स में, यानी कि पोटेशियम आयन, एंड साथ ही में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। क्लियर? कहाँ पे? गार्ड सेल्स में। एंड जो हाइड्रोजन आयन है ना ये ट्रांसपोर्ट होता है आउट ऑफ गार्ड सेल, बट जो पोटेशियम आयन होता है ना ये चला जाता है इनटू गार्ड सेल। जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। काफ़ी बार ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं कि सिटोमेटा ओपन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। क्लियर? CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज, स्टार्च का कन्वर्जन किसमें? ऑर्गेनिक एसिड में, मैलिक एसिड का बनना, देन मैलिक एसिड का टूटना पोटेशियम आयन में एंड H पॉजिटिव आयन में, देन H पॉजिटिव आयन का आउट ऑफ गार्ड सेल चला जाना एंड K पॉजिटिव का इनटू गार्ड सेल चला जाना, यानी कि गार्ड सेल के अंदर चला जाना। एंड साथ ही में यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना गार्ड सेल का वो इंक्रीज होता है। क्लियर? एंड यहाँ पे इंडो ऑस्मोस ऑकर कर दिया कहाँ पे? गार्ड सेल में। क्लियर?
तो फाइनली यहाँ पे जो गार्ड सेल है ना वो टर्जिड बनेगी एंड जो स्टोमेटा है ना वो ओपन होगा। क्लियर। तो ये प्रोसेस होती है कहाँ पे, डे टाइम में। नाइट टाइम जो है ना ये आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। आपको खाली याद रखना है कि डे टाइम में क्या होता है, कैसे स्टोमेटा ओपन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोमेटा ओपन होने के लिए के पॉजिटिव should go into God cell or out of God cell, तो it should go into God cell. H positive should go out of God cell. एंड साथ ही में आपको बोलेंगे डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होने के लिए स्टार्च शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड। अगर शुगर कन्वर्ट हुआ स्टार्च में तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज होगा। क्लियर। तो ये है अपोजिट यहाँ पे, तो आपको खाली ये याद रखना है। अब है यहाँ पे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। पहला फैक्टर है जो लाइट, देन टेम्परेचर, देन अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर एंड विंड। ये जो पहले 3 फैक्टर है ना, जितना लाइट बढ़ेगी उतनी जो ट्रांसपायरेशन है ना वो बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी हमारे पास ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी, जितना अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर होगा उतनी ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी। यानी कि पहले 3 फैक्टर जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड की अगर हम बात करें या फिर विंड वेलोसिटी, पर्टिकुलर यहाँ पे विंड वेलोसिटी, अगर पहले विंड वेलोसिटी बढ़ती है तो जो ट्रांसपायरेशन है ना वो इंक्रीज होता है, यानी कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट कुछ लिमिट के लिए। अब अगर विंड ज़्यादा बढ़ी ना तो ये डिक्रीज होता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन की रेट डिक्रीज होती है। क्लियर। यानी कि पहले 3 जो है ना इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन, जितना लाइट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर होगा, जो ट्रांसपायरेशन है ये बढ़ेगी। क्लियर। विंड, विंड के साथ फर्स्ट यहाँ पे आप लिखोगे विंड, विंड वेलोसिटी के साथ फर्स्ट ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेस देन ट्रांसपायरेशन डिक्रीज। यानी कि अगर विंड ज़्यादा होगी जनरली 30 to 50 किलोमीटर पर आवर, देन ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप याद रखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन, यानी कि जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन कम होगी। पहले 3 फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्लियर। विंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन बट कुछ पोर्शन के लिए, ये किस पे डिपेंडेंट है, विंड वेलोसिटी पे। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या होता है, जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करे उसको हम बोलते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पोटोमीटर। एंड इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एब्सॉर्बड वाटर है ना दैट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन वाटर। नेक्स्ट है यहाँ पे पोरोमीटर, क्योंकि इनको डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है कि पोटोमीटर क्या है, पोरोमीटर क्या है। जो पोरोमीटर है ना ये मेजर करता है स्टोमेटल पोर, यानी कि कितने पोर्स होते हैं एक लीव में। नेक्स्ट है यहाँ पे गटेशन। अब गटेशन क्या है, गटेशन भी है लॉस ऑफ वाटर बट इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर। तो ट्रांसपायरेशन हमने देखा लॉस ऑफ वाटर बट इन वेपर फॉर्म। क्लियर। एंड ट्रांसपायरेशन हमने देखा वो ऑकर करता है ड्यूरिंग डे बट इट ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग। ट्रांसपायरेशन में हमने देखा लॉस होता है प्योर वाटर का बट यहाँ पे होता है इम्प्योर वाटर का। एंड गटेशन जो होता है इट इज़ मेनली ड्यू टू रूट प्रेशर। अब फाइनल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देखिए फूड की हम अभी तक हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट किसका हमने देखा, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स का, यानी कि रूट से कहाँ तक, लीव्स में। अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देखिए जो फूड होता है जनरली किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट में। ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है मीजोफिल सेल्स में। क्लियर। या फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स में, कहाँ पे, एक लीव में या फिर डिफरेंट लीव्स में। क्लियर। ये आपको याद रखना है कहाँ पे बनता है फूड, मीजोफिल सेल्स में। अब यहाँ पे है टर्म ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन है मूवमेंट ऑफ फूड। क्लियर। ट्रांसलोकेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ फूड या फिर सॉल्यूट, कहाँ पे, इन सॉल्युबल फॉर्म फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर पार्ट। यानी कि लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है अब इसको क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स में जाना होता है। एंड इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, या फिर इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर। एंड जो ट्रांसलोकेशन होती है इट ऑलवेज ओकर्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो है जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का वो जनरली किस फॉर्म में ऑकर करता है, वो ऑकर करता है सक्रोज में। क्लियर। यानी कि जो फूड होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये सक्रोज की फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है। एंड फ्लोएम। क्लियर। पहले हमने देखा लेक्चर में फ्लोएम क्या है, जाइलम क्या है, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। तो मूवमेंट ऑफ फूड किस में, फ्लोएम में। क्लियर। हमने देखा था फ्लोएम में क्या क्या होता है। क्लियर। फूड एंड जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं। क्लियर। जाइलम में हमने देखा वाटर एंड मिनरल्स वगैरह उनका मूवमेंट। क्लियर। तो फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, जो फूड है ना इसकी मूवमेंट होगी। एंड इसकी जो मूवमेंट होती है दैट इज बाई डायरेक्शनल।
क्लियर। इसकी जो मूवमेंट होती है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल, यानी कि सक्रोज की जो मूवमेंट होती है इट इज़ बाई डायरेक्शनल, यानी कि जिस पार्ट को नीडेड होगा वहाँ पे जाएगा फूड। इट कैन बी अपवर्ड्स और इट कैन बी डाउनवर्ड्स। बट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे, जाइलम में, इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि ये ऑलवेज अपवर्ड्स होगा। यानी कि जो वाटर होगा वो, अगर ये है हमारे पास कोई प्लांट यहाँ पे, तो वाटर की मूवमेंट जो होगी वो रूट से किधर की ओर होगी, वो ऑलवेज रूट से लीव्स की ओर होगी। बट जो फूड की मूवमेंट होती है इट मे बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे इनको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो यहाँ पे ज़्यादा हुई है। तो आई होप आपने अच्छे से यहाँ पे वीडियो को समझा होगा, एंड जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।